अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली बहादुर और आप देख रहे हैं बहादुर मैथ। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें ये कैसे प्रूफ होता है। तो ये कहता है इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। वैसे भी आपको पता है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं वो 3 होते हैं, एक 1 होता है, दूसरा ओमेगा होता है, तीसरा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। आगे कहता है शो दैट, ये साबित करना है 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। वेयर n इज मल्टीपल ऑफ 3, उसने एक कंडीशन दे दी है, जो n है ना ये 3 का मल्टीपल है, यानी ये 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15, यानी 3 का मल्टीपल है। अब बेटा देखें भाई ना, अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो बेटा प्रूफ देखें इसका। तो पहले हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं 1 क्या है, 1 प्लस कितना है, ओमेगा की पावर n है, ओमेगा की पावर कितना है 3 2n इज इक्वल टू क्या है 3। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n, ठीक है। और n क्या है, वो n इज क्या है 3 का मल्टीपल है, वेयर n इज मल्टीपल, बस यही बात आप हमने समझनी है, मल्टीपल ऑफ 3। तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3k कर देंगे, और फॉर ऑल k जो होगा ना वो बिलोंग करेगा इंटीजर में से, ठीक है, इंटीजर में से, यानी k की जगह 1 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, k की जगह 2 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, k की जगह 3 पुट करेंगे तो ना जर्नल हमने लिखा है। बात की बेटा समझ आ गई होगी, क्या है, n इज मल्टीपल ऑफ 3 है, n जो है वो 3 का क्या है मल्टीपल। तो मल्टीपल है तो हम क्या करेंगे, n की जगह हम 3k पुट कर रहे हैं, क्या करेंगे 1 प्लस ओमेगा, और n की जगह क्या आ जाएगा 3k, और इधर क्या आ जाएगा ओमेगा। जब n की जगह 3k पुट करेंगे तो लिख लें n की जगह 3k। बेटा बात की समझ आ गई होगी, जहां जहां n है वहां 3k पुट कर दें। अब देखें ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर कितना है 3k, और ये ओमेगा की पावर 2 3 क्या बन जाएगा 6k बन जाएगा। अब आपको पता है कि इसको ओमेगा क्यूब में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू के, इसका मतलब यही है 3k। इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 3 इंटू 2k। बात की बेटा समझ आ गई, 3 2 क्या बन जाएगा 6, और ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ये एक फार्मूला है, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ये 1 आ जाएगा। इस ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे 1 की पावर k बन जाएगा, और ये भी 1 की पावर क्या बन जाएगा 2k बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 की पावर k कितना होता है 1 होता है, और 1 की पावर 2k भी 1 की जितनी पावर हो ना वो 1 ही आता है, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस ये बन जाएगा 3, यही हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। और ये बेटा क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया कि अगर इस तरह वो मल्टीपल 3 का हो तो वो 3 के इक्वल होता है। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 4 डिस्कस करते हैं। अब बेटे देखें क्वेश्चन 4। तो ये कहता है अवेलिएट, क्या करना है, ये दो पार्ट हैं, एक है -1 प्लस ये सवाल है और एक ये वाला है। पहले हम क्वेश्चन 1 करते हैं। तो ये पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस -3 का √2 की पावर कितनी है 7, फिर प्लस -1 √3/2 की पावर कितनी है 7। ये बेटा दो सवाल हैं आपके पास, इन दो सवाल को क्या करना है सॉल्व करना है। तो ये पहले आप पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर नहीं भी पढ़ा तो बेटा दोबारा देखें कि ओमेगा जो होता है ना, ओमेगा ये होता है -1 प्लस -3 √2, और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ये होता है -1 -3 √2। ये ओमेगा की वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। जब इस तरह का सवाल है ना
तो पहले ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा देखें भाई, ये सारा क्या लिखा हुआ है, सारा ओमेगा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओमेगा की पावर क्या बन जाएगी 7। ये दरमियान वाला सारा ओमेगा है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है और पावर कितनी आ गई 7। अब इसको सॉल्व करें ना, तो ये क्या बनता है, ओमेगा 7 और ये ओमेगा 2 मल्टीपल 7 क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अब ये ओमेगा 7, अच्छा इसको ना ओमेगा थोड़ा सा कन्वर्ट करें ओमेगा किसमें, क्यूब में, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो होता है ना वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा ना ओमेगा 6 और ओमेगा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 7 वाला डायरेक्ट ना ये क्यूब नहीं बन सकता। तो ये 14 है, तो ये ओमेगा 12 और ओमेगा स्क्वायर। अब इस ओमेगा ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर कितनी है 2, ये जो 6 है ये वाला ओमेगा, वैसे ये ओमेगा क्यूब की पावर क्या बन जाएगी 4 और ये ओमेगा स्क्वायर। वैसे ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इस तरह ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल है और 1 की पावर 4 क्या बन जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर। यानी अगर ओमेगा की 3 भी 1 है, ओमेगा की 6 भी 1 है, ओमेगा की 9 भी 1 है, जितने भी मल्टीपल होंगे ना 3 के वो भी 1 के इक्वल होते हैं। तो ये 1 मल्टीपल ओमेगा क्या बन जाएगा ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये -1 के इक्वल होता है। ये देखें ये कैसे आ गया कि आपके पास है फार्मूला एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, ये आप पहले 10th में पढ़ चुके हैं, वैसे भी आपको पता है कि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इनका सम क्या होता है 0। यहाँ से मैं अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ ना, इधर +1 है तो इधर आके क्या बन जाएगा -1। यही हमने लिखा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। बेटा अब हम क्या करते हैं, इसका ये करते हैं सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट ये लिखा हुआ है पावर 5 है, कितनी, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये भी उसी तरह सॉल्व होना है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में, लेकिन फ़र्क ये है कि ओमेगा के लिए शर्त है कि नीचे 2 हो और ओमेगा स्क्वायर के लिए भी शर्त है नीचे 2 हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, -1 प्लस -3 का √2 मैं खुद से लगा रहा हूँ। जब 2 लगाऊंगा तो 2 से मल्टीपल भी होगा और ये होल पावर 5 इस 2 की भी और इस सारे के भी। इसी तरह सेम केस हम यहाँ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 2 की ज़रूरत है ना। तो ये -1 -√3 बाई क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड भी करेंगे और इधर मल्टीपल भी आ जाएगा और पावर ये बन जाएगी 5। अब बेटा देखें ये वाला 2 वैसे ये सारा ओमेगा है, क्या है ओमेगा, ओमेगा की पावर क्या है ये 5 आ जाएगी। और ये 2 वैसे ये ओमेगा स्क्वायर है, क्या है ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या बनेगी 5। बेटा बात की समझ आ गई होगी। ये 2 वैसे ये सारा क्या है ओमेगा और ये 2 वैसे और ये सारा ओमेगा स्क्वायर और ये पावर 5 दोनों की वैसे। अब यहाँ पे देखें ये 2 की पावर 5 आ जाएगी और ओमेगा की पावर भी 5। इसी तरह 2 की पावर 5 और ओमेगा की पावर 10। बेटा 2 5 क्या बन जाएगा 10। अब हमने ओमेगा 5 और ओमेगा 10 को सॉल्व करना है। 2 की पावर 5 बेशक आप कॉमन भी ले लें, मैंने कॉमन ले लिया। ओमेगा 5 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 10 को ओमेगा 9 और ओमेगा। बात की बेटा समझ आ गई होगी। यहाँ हमने क्या किया है 2 की पावर 5 कॉमन, ओमेगा 5 को ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा 10 को ओमेगा 9। अब ये क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर 5 ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो 1 से मल्टीपल होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इधर ओमेगा क्यूब वो किसके 9 वो भी 1 के इक्वल है। 1 जब ओमेगा से मल्टीपल होगा ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब ओमेगा 6 ओमेगा 9 ओमेगा 12 ओमेगा 15 जितना भी 3 वाला टेबल जाता है उनकी पावर ओमेगा में आ जाए तो जवाब 1 होता है। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अभी हमने पढ़ा है वो किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, और ये 32 बन जाएगा और ये -1, तो 32 मल्टीपल क्या बन जाएगा -32। ये बेटा आंसर बन जाएगा इसका।
अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 कैसे डिस्कस होता है। बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 5, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये लिखा हुआ है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1, इस तरह ये सारे ये क्या है, ये 2n फैक्टर, मतलब ये 2 टाइम क्या हो रहे हैं, मल्टीपल हो रहे हैं, और इनका जवाब क्या आ रहा है 2 की पावर 2n। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और पावर क्या करते हैं, मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। अब देखें बेटा भाई ना, सबसे पहले क्या करें, आप थोड़ा सा ना जो पावर 3 है ना, ओमेगा की पावर 3 या 3 से ज़्यादा है ना, उसको थोड़ा रिड्यूस करें, उसको ओमेगा 3 में कन्वर्ट करें या ओमेगा स्क्वायर में। तो बेटा देखें सबसे पहला हम देखें ना इसको, ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें कोई भी ओमेगा 3 वाली या 3 से ज़्यादा वाली नहीं है, इसमें ओमेगा 4 है। तो ओमेगा स्क्वायर में डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ओमेगा 4 जो होगा ना वो ओमेगा के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ओमेगा के इक्वल। या आप रफ पे साइड बता भी सकते हैं, एग्जामिनर को भी पता होगा कि ओमेगा 4 क्या होता है। ओमेगा 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा, और ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल और ओमेगा, तो ये ओमेगा ही बन जाएगा। तो ओमेगा 4 क्या बन जाएगा, ओमेगा। इस तरह 1 माइनस फिर ओमेगा 4 है, ये ओमेगा बन जाएगा, और प्लस ओमेगा 8 कितना बन जाएगा, वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा 8 जो होता है ना वो ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा 6 तो 1 के इक्वल, और ये ओमेगा स्क्वायर तो ये आ जाएगा सारा। अब देखें बेटा इसी तरह आगे चलें, 1 माइनस फिर ओमेगा 8 फिर क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और ओमेगा 15 ओमेगा के इक्वल, और कैरियन 2n फैक्टर आ जाएगा। बेटा बात की समझ आ गई होगी। पहले स्टेप में हमने सिंपल क्या करना है, ओमेगा 3 से जो ज़्यादा पावर है ना उनको नीचे हमने कन्वर्ट करना है। तो ये ओमेगा 4 ओमेगा में, ओमेगा 8 ओमेगा स्क्वायर में, ओमेगा 16 फिर ओमेगा में। अब क्या करें, अब ये करें भाई ना, ये देखें ये चीज़, ये और ये देखें, ये एक मतलब ये वाला सेट बना हुआ है और एक ये वाला सेट बना हुआ है, ये दोनों सेम है, ठीक है, और ये 2n फैक्टर तक जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ना इस पूरे टर्म को एक टर्म कंसीडर करूं और इसको एक टर्म कंसीडर करूं, ठीक है, तो ये 2 टर्म है ना, तो ये वैसे 4 टर्म है, देखें 1 2 3 4, तो 4 टर्म, ये अगर एक टर्म मैं इसको इस तरह लिख भी लूँ माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये वाली एक टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको और इसको आगे ये वाली और ये वाली एक टर्म अगर मैं लिख लूँ, किसको, ये एक टर्म आ गई, और 1 माइनस ओमेगा प्लस क्या है ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये वाली एक टर्म हम क्या करें लिखें, यानी ये 2 टर्म एक टर्म में कन्वर्ट, ये 2 टर्म एक कन्वर्ट, बस सिंपल यही बात आपने समझनी है। और ये जब ना ये 2n से n फैक्टर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 2n से n फैक्टर, जब ये क्योंकि ये 4 टर्म 2n तक जा रही हैं, जब ये वाली एक टर्म बनेगी और ये एक वाली, तो वो जो 2n टाइम मल्टीपल हो रहा है ना वो n टाइम मल्टीपल होगा। अब देखें बेटा भाई ना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये n टाइम, ये एक टर्म इसे समझें, ये दूसरी टर्म में है तो मतलब सेम ना, तो n फैक्टर तक जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जिस तरह मैं लिखूँ ना, ये इधर मैं समझा लूँ, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 कितनी मरतबा मल्टीपल हो रहा है, 3 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं। अगर 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 की पावर क्या आ जाएगा 3, जो रकम जितनी टाइम मल्टीपल होती है ना उसको हम उसी की पावर में लिख लेते हैं। तो ये आप इस पूरी टर्म को ना, इस सारे को एक टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, फिर टर्म वही रिपीट हो रही है, और ये सारे मल्टीपल हो रहे हैं, कहाँ तक, n टाइम मल्टीपल हो रहे हैं, यानी इसको आप n की पावर में लिख सकते हैं। ये वाली ये एक ही टर्म है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये इसको आप
n की पावर में लिख सकते हैं। बेटा बात की समझ आ गई होगी। जिस तरह ये 3 4 मरतबा ज़रब हो रहा था ना 3 की पावर 4, ये 2 3 मरतबा तो 2 की पावर 3, ये वाली जो टर्म है ना सारी ये n टाइम मल्टीपल हो रही है, तो इनकी पावर क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक है, अब देखें बेटा भाई ना, इसको मैं इधर ही आगे सॉल्व करता हूँ इसको। अब आपके पास, अब मैं थोड़ा फार्मूला को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं या 1 की वैल्यू निकालूं, 1 की किसकी, 1 किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इधर 1 की वैल्यू पुट कर लें, 1 किसके इक्वल है, 1 इधर लिख रहा हूँ, 1 जो है वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस ओमेगा वैसे और प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे। बात की बेटा समझ आ गई होगी। ये देखें इस 1 की जगह हमने क्या लिखा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये वाला इस 1 की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला ओमेगा माइनस वैसे और ये प्लस। अब इस 1 की जगह इस 1 की जगह भी हमने यही काम करना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आगे क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर है और प्लस क्या है, ओमेगा है, और ये पावर क्या है, पावर n है, तो पावर n आ जाएगी। ये बेटा मैं साफ कर रहा हूँ, बेटा बात की समझ आ गई होगी। ये बस ये 1 की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा है, इस 1 की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये पावर ये वो n आ जाएगी। अब देखें बेटा, अब मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, इसको इधर सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा बन जाएगा। बात की बेटा समझ आ गई होगी। अब इधर माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा कट जाएगा, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और पावर कितनी है बेटा, पावर आपकी n वही चल रही है। अब देखें ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 2 क्या बन जाएगा, 4, और ओमेगा मल्टीपल ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब की पावर n। बेटा बात की समझ आ गई होगी, माइनस प्लस मल्टीपल हो रहे हैं, 2 to 4 और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। अब देखें बेटा भाई ना, ये ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 1 जब 4 से मल्टीपल होगा तो ये 4 की पावर n बच जाएगी। बेटा बात की समझ आ जाएगी, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, 1 मल्टीपल 4 तो 4 बन जाएगा, और पावर n वैसे चल रही है। अब 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और n वैसे, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और ये जब ये 2 वैसे 2 मल्टीपल n तो क्या आ जाएगा, 2n। बेटे देखें 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हम हल करते हैं। तो ये कहता है प्रूफ दैट आयोटा प्लस √3/2 की पावर 8, और ये वाली चीज़ -1 के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और -1 के इक्वल करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लिखा हुआ है आयोटा प्लस √3/2 इसकी पावर 8, और प्लस क्या है, आयोटा माइनस √3/2 इसकी पावर बेटा 8, और हमने साबित करना है कि इन दोनों का सम -1 के इक्वल है। तो आपको पता है कि जो ओमेगा है ना, ओमेगा उसकी वैल्यू जो है ना वो -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 √3 आयोटा बाई 2। ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर। अगर ओमेगा ना होता तो अंदर माइनस की अलामत होती। अब ये √3 है ना, अगर इसके साथ हम आयोटा लगा दें, क्या करें, आयोटा अगर आ जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आयोटा लाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें आयोटा कब आएगा, जब मैं इसको आयोटा से मल्टीपल करूँगा। तो मैं आयोटा से मल्टीपल भी कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ। तो ये आयोटा प्लस √3/2, और ये क्या बन जाएगा, और ये पावर कितनी है, पावर वैसे 8। बात की समझ आ गई होगी। आयोटा अगले स्टेप में हम मल्टीपल करेंगे। यहाँ पे √3 के साथ हम आयोटा लाना चाहते हैं, इसलिए आयोटा से मल्टीपल और डिवाइड। अब बेटा ये देखें, ये है, इसको भी उसी तरह आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा से मल्टीपल, और क्या करेंगे, आयोटा बन जाएगा -√3/2 और ये पावर 8। बेटा बात की समझ आ गई होगी।
अब देखें भाई ना, ये ऊपर वाला आयोटा मल्टीपल हो जाएगा, नीचे वाला वैसे रह जाएगा। तो ये आयोटा मल्टीपल आयोटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर, और ये आयोटा मल्टीपल होगा तो √3/आयोटा डिवाइडेड बाई ये आयोटा मल्टीपल 2 आयोटा आप लिख सकते हैं, और पावर कितनी है 8। बेटा बात की समझ आ गई होगी। अब इस तरह प्लस इसको आयोटा से मल्टीपल करूंगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और पावर कितनी है, पावर बन जाएगी 8। अब ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ये तो आपको पता है ना, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगा, -1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और पावर वही क्या है 8 आ गई। प्लस इसी तरह आयोटा क्या है, ये क्या है, ये आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। अब ये वही शक्ल बनती जा रही है, डिवाइडेड बाई 2 आयोटा की पावर 8। बेटा अगर हम नीचे आयोटा ख़त्म कर देना तो ये ओमेगा बन जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर। तो ये आयोटा की पावर है 8, क्या है, आयोटा की पावर 8। तो आप जो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, आयोटा की पावर जो 8 होगी ना, आयोटा 8, वो क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर की पावर 4। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 की पावर 4, तो ये 1 आता है। तो आयोटा 8 भी किसके इक्वल होगा, इस स्टेप में ना आप आयोटा ये 8 है ना, अगले स्टेप में तो आयोटा ख़त्म हो जाएगा, आयोटा की पावर ये बन जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8, और प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 की पावर क्या 8। और इधर साथ रीज़न आप दे दें कि आयोटा 8 1 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, आयोटा 8, ये वाला आयोटा है ना, इसकी पावर 8 1 के इक्वल, तो 2 × 1, ये भी आयोटा 8 1, तो ये सारा आप क्या बन जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा की पावर 8, और ये ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगा 8। तो मैं इसको आगे हल करता हूँ, ये बन जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा ओमेगा 8, और ये क्या बन जाएगा ओमेगा 16, क्या बन जाएगा। अब ओमेगा 8 को आप किस में, ओमेगा क्यूब में चेंज करें, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 15 को ओमेगा 15 और ओमेगा 16 को, तो ओमेगा 6 फिर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 मल्टीपल ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह ओमेगा क्यू 15 ये भी 1 के इक्वल, 1 मल्टीपल ओमेगा तो ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 -1 के इक्वल होता है। बेटा ये आपको पता है, अगर इस फार्मूले से हम कहें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला पता है, यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ तो वैल्यू क्या आती है -1 आती है। तो ये ओमेगा स्क्वायर, यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, तो प्रूफ हो गया बेटा, सिंपल। यहाँ पे एक ही कंसेप्ट है, आयोटा से मल्टीपल आयोटा से डिवाइड, और एंड पे क्या है आयोटा ए वाला 8 जो होगा ना वो 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 7 के अवेलिएट, इस चीज़ को अवेलिएट करना है कि 5, इसको पढ़ते हैं सिग्मा, अभी मैं बताता हूँ, ये समेशन पढ़ते हैं, k इज इक्वल टू 0 वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा को आपको पता है कोई इमेजिनरी रूट उसका होता है। अब मैं इसको लेके हल करना है, सॉल्व हम सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो ये बेटा है आपके पास समेशन 5 और k क्या है 0 है, और ओमेगा की पावर 2k है, इसको सॉल्व करना है। तो k 0 से लेके चलना है और 5 तक जाना है। पहले k 0 पुट करेंगे, फिर समेशन का मतलब है कि जमा की अलामत लगाएंगे, एडिशन की अलामत लगाएंगे, सिग्मा इसका मतलब होता है एडिशन। तो आप क्या करेंगे, एक दफ़ा k 0 यहाँ पे पुट करें, ओमेगा 2 और k की जगह 0, फिर इस समेशन का मतलब है प्लस, फिर k की जगह 1 पुट करें, यानी 2 वैसे, k की जगह क्या आ जाएगा 1, फिर प्लस, फिर ओमेगा 2 और k की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर प्लस ओमेगा आ जाएगा, और
के 2k की पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर प्लस क्या आ जाएगा ओमेगा ये 2 और 4 आ जाएगा, यानी पहले 0 1 2 3 4 और फिर ओमेगा की पावर 2 इंटू 5। बेटा बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। यानी 0 से स्टार्ट करना है 5 तक जाना है। अगर यहाँ पे 7 लिखते ना तो 7 तक जाते, 8 होता था 8 जहाँ, यानी यहाँ से स्टार्ट करना होता है यहाँ तक जाना होता है। अब ये 2 0 तो 2 की यानी क्या बन जाएगा ओमेगा की पावर 0 और ये ओमेगा की पावर 2 और ये ओमेगा की पावर 4, ये ओमेगा की पावर 6 और ये ओमेगा की पावर ये 8 और ये ओमेगा की पावर 10। यानी ये 2 मल्टीपल 0 2 मल्टीपल 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 2 4 8 और 2 5 क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। अब ओमेगा 0 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। ओमेगा 0 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ये वैसे आ जाएगा। ओमेगा 4 ये ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि ओमेगा 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब और ओमेगा, ठीक है। तो ये 1 के इक्वल होता है ये ओमेगा। तो इसी तरह ओमेगा 6 ये फिर 1 के इक्वल, ओमेगा 8 ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल और ये वाली चीज़ फिर ओमेगा के इक्वल, क्योंकि 8 जो है 6 और ओमेगा 8 को क्या लिख सकते हैं। अब देखें भाई 1 प्लस क्या बन जाएगा, इसको तरतीब लगा दें, प्लस इसको बन जाएगा, इसको भी तरतीब लगा दें, यानी 1 प्लस ओमेगा पहले और ये सारा क्या बन जाएगा सारा 0 बन जाएगा और ये भी सारा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। बेटा बात की समझ आ गई होगी। बस ये ना हमने थोड़ी सी तरतीब लगाई है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को लिखा है 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये इसका जवाब भी 0 है, इसका जवाब भी 0, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो 0 प्लस 0, तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया 0। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 7 एज अ ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो अच्छे तरीके से इसको क्या करें बेटा अंडरस्टैंड करें। अब हम इंशाल्लाह क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इसको देखें भाई। बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं कि क्या कहता है, इफ़ ओमेगा इज़ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। आपने ये चीज़ साबित करनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड क्या करेंगे बना देंगे। तो ये सवाल है सारा, इसको हमने ओमेगा के इक्वल क्या करना है साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बेटा क्या बन जाएगी, ये बेटा है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या है a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो ये बेटा क्या है राइट हैंड साइड ले रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बनानी है। तो बस आपने इन यहाँ पे 2 क्वेश्चन है टोटल इस एक्सरसाइज में, ठीक है। आपने एक टेक्निक इस्तेमाल करनी है, और भी इसके तरीके हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप ऊपर वाली टर्म को ओमेगा स्क्वायर से और नीचे वाली को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीपल कर दें। तो मैं बाद में बताता हूँ हमने मल्टीपल क्यों किया। ये ओमेगा स्क्वायर से मल्टीपल भी और डिवाइड भी, ये बन जाएगा क्या आपके पास, ये आ जाएगा कितना a प्लस क्या बन जाएगा b ओमेगा स्क्वायर और c ओमेगा और इनटू ये a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। बात की बेटा समझ आ गई होगी। ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर से नीचे भी ओमेगा स्क्वायर से, ये और ये कट जाएगा, वही चीज़ लिखी हुई है। अब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीपल करें तो ये a है, तो ये a ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा और ये b ओमेगा 4 बन जाएगा और ये c ओमेगा क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर। नीचे वाली को कोई मल्टीपल नहीं करना, ये आपने याद रखना है। इसकी टेक्निक यही है कि नीचे वाला वैसे रहेगा। बात की बेटा समझ आ गई होगी। अब क्या करें, ये बन जाएगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी a ओमेगा स्क्वायर, वैसे ओमेगा 4 आपको पता है ओमेगा के इक्वल है, तो ये b ओमेगा बन जाएगा प्लस, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, तो ये c बन जाएगा।
बात की समझ आइए। ओमेगा 4 जो होगा ना ये बनता है ओमेगा क्यूब और ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब 1 तो ओमेगा बन जाएगा, और ओमेगा क्यूब की जगह 1 से मल्टीपल करें तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। अगला क्या है, ये नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा क्या है स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब ऊपर वाला और नीचे वाला सारा सेम बन गया है तो ये कट जाएगा। बात की बेटा समझ आ गई होगी। ये ओमेगा स्क्वायर वैसे, ये ओमेगा 4 ओमेगा बन जाएगा और ओमेगा क्यूब 1, ऊपर वाला और नीचे वाला बिल्कुल सेम बन जाएगा तो ये सारा कट जाएगा। ऊपर 1 बच जाएगा और नीचे ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अब 1 और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हमने ओमेगा बनाना है, हमने राइट साइड क्या बनानी है, ओमेगा। वैसे भी हमें पता है कि ये उसका रेसिप्रोकल है, मैं इस एमसीक्यूज में भी ये बात डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं ओमेगा क्यूब बनाऊं इसको, तो ये ओमेगा, तो मैं ओमेगा से मल्टीपल और डिवाइड कर दूंगा तो ओमेगा 1 और ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब बेटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और 1 लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं है तो ये ओमेगा आ जाएगा। तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। बेटा यहाँ पे देखें ना, 1 और ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा क्यूब बनाने के लिए ओमेगा से मल्टीपल और क्या करेंगे, डिवाइड। ऊपर ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और ये 1 ओमेगा और 1 ओमेगा बन जाएगा। बेटा बात की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वो भी बिल्कुल उसी तरह है, यही टेक्निक हमने इस्तेमाल करनी है सारी। अब बेटा देखिए हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ये भी हमने उसी तरह इस लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है और राइट हैंड साइड ओमेगा बनानी है। तो बेटा पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड इधर ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ओमेगा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो इसको भी आप क्या करें, आप ओमेगा से क्या करें, इसको ओमेगा 2 से मल्टीपल करें, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें। क्या करें, जो है ना, इसको ये बन जाएगा आपके पास। चलो पहले ओमेगा स्क्वायर से मल्टीपल और डिवाइड कर दें डायरेक्ट, फिर इकट्ठा इनको सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा कितना, ये वैसे ये बन जाएगा, ये वाली चीज़ है ए ओमेगा 12 और बी ओमेगा 17 और सी ओमेगा 19। बस ये दोनों सवाल के लिए ट्रिक यही है कि ओमेगा से मल्टीपल और ओमेगा से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये ए ओमेगा 14 और बी ओमेगा 22 और सी ओमेगा 30। तो ऊपर भी क्या करेंगे, ओमेगा से मल्टीपल और नीचे भी ओमेगा से, तो ये और ये कट जाएंगे तो वही चीज़ बनी हुई है। तो ये मल्टीपल करेंगे तो ये ए ओमेगा 14 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये प्लस क्या बन जाएगा, बी ओमेगा कितना है 17 से 19 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा सी ओमेगा, ये 19 पहले हैं और ये 2 ओमेगा 21 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीपल नहीं करना, ये एंड पे वही उसी तरह 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर बनेगा, फिर उसको ओमेगा में चेंज कर देंगे। तो ये ए ओवर क्या बन जाएगा, ओमेगा ओ 14, बी ओवर ओमेगा 22 और सी ओमेगा 30, ये आ जाएगा। अब क्या करें, थोड़ा ऊपर वाली को रिड्यूस करें, नीचे वालों को क्या करें, रिड्यूस करें। तो ए ओमेगा 14 ओमेगा 12 और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा 19 ये ओमेगा 18 और ओमेगा बन जाएगा 19, और ये सी ये ओमेगा 3 की पावर 7 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये ओमेगा स्क्वायर, इसको मल्टीपल नहीं करना, ये ओमेगा 14 ये उसी तरह 12 और क्या बन जाएगा 12 और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये 22 है, इसे मैं लिख सकता हूँ ओमेगा बी ओमेगा 21 और ओमेगा, ठीक है 21 और 20 बन जाएगा, और ये बन जाएगा सी कितना है ओमेगा 30, यानी ये 310 आ जाएगा, ये आ जाएगा।
अब देखें मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये ओमेगा 12 जो है ना, ये 3 का मल्टीपल है 12, तो 1 आ जाएगा, 1 मल्टीपल ओमेगा स्क्वायर, तो ये टोटल ए ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। जहाँ पे ओमेगा क्यूब है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9, 3 के मल्टीपल हैं, उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह बी, ये ओमेगा 18 भी 1, तो ये बी ओमेगा बच जाएगा। और ये ओमेगा क्यूब 1, 1 की पावर 7 1, तो ये सी बच जाएगा। क्या बच जाएगा? सी डिवाइडेड बाई बेटा। ये ओमेगा स्क्वायर वैसे आ जाएगा इनटू, ये भी उसी तरह ओमेगा 1 बन जाएगा 12 ओमेगा स्क्वायर, तो ये ए ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और ये बी ओमेगा 21 फिर 1 बन जाएगा, बी ओमेगा बन जाएगा। और इसी तरह ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 30, तो ये भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये सारा क्या हो जाएगा? ऊपर और नीचे सारा सेम आ गया, तो ये सारा कट जाएगा, 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ये अभी बेटा हमने किया है। ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? ओमेगा क्यूब बनाने के लिए ओमेगा ओवर ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा? ऊपर वाला ओमेगा और नीचे वाला ओमेगा क्यूब बन जाएगा। तो ये ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1, तो ओमेगा और 1 ओमेगा, तो ये बेटा आपकी राइट हैंड साइड। तो ये बेटा प्रूफ हो गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बल्कि पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो अगर बेटा वीडियो समझ आ रही है, ठीक है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग फ़ायदा उठा सकें और आपको भी बर वक्त वीडियो मिलती रहें। अब इंशाल्लाह हम क्या करते हैं, 1.5 जो मेजर इस चैप्टर का कंसेप्ट है, मेजर एक्सरसाइज जो बोर्ड पेपर में बहुत आनी है, तो वो हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।